हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप उतना ही लें जितना आपको मैच करती है। अगर ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपको पूरी नहीं मैच कर रही है तो आप जबरदस्ती उसे अपने ऊपर ना लें, इसे औरों के लिए छोड़ दीजिए। देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है? जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं? 10 of water, okay, and we have queen of water, okay, then we have queen of air, 6 of water, knight of air, okay. What else, divine? Please guide me. 5 of air and 5 of fire, okay, and we have king of air, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ अर्थ, ओके। यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है जो खुद को समझते हैं, एक्चुअल में कोई राजा है नहीं, जो खुद को बहुत इगोइस्टिक, अपने सामने किसी को कुछ भी ना समझना, बहुत ज़्यादा खुद पे, यानी कि ओवर जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज़्यादा किसी को ऐसा अपने पर विश्वास कि हमारे आगे तो कोई निकल ही नहीं सकता, कोई हमसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ऐसे किसी इंसान की एनर्जी आ रही है जिसे अपनी पावर पे बड़ा गुमान था ना, वही अब कान पकड़ने को मजबूर है। ओ, क्यों कान पकड़ रहा है भाई? चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि उसे आपके आगे उसकी पावर फीकी पड़ती नजर आ रही है, जबकि आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्यों इस इंसान को आपके सामने अपनी पावर फीकी पड़ती नजर आ रही? क्या कौन सी पावर आपके पास ऐसी है जो इस इंसान को मजबूर कर रही? ओ माय गॉड, न्यायप्रिय इंसान हो आप, 6 ऑफ अर्थ। ओ माय गॉड, यहाँ पे ना आप एक एंजलिक पावर, आपके एकदम एंजल की तरह हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, न्यायप्रिय इंसान हो और बहुत बड़ी ताकत आपके साथ खड़ी है। इस इंसान को एकदम लूटा पिटा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसकी दुनिया में जो इसने एक ख्वाबों की दुनिया बना रखी है ना, आपने उसे टोटल यहाँ पे ध्वस्त कर दिया, हिला डाला है। बहुत सिंपल इंसान हो आप, आपको कोई देख के ऐसा कहेगा ही नहीं कि आप इतने पावरफुल हो सकते हो। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिन लोगों को अपनी ताकत, अपने प्रभाव, बड़ा प्रभावशाली खुद को समझते थे, अपने पद या अपने धन पर बहुत घमंड, अधिक घमंड था। धन पे भी भाई, पैसे वाले लोग हैं तो घमंड तो होगा ही। तो बहुत कम लोग होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, पर आपके केस में मुझे दिख रहा है कि बड़े घमंडी लोग हैं, पैसा बहुत है, पावर का बड़ा जोश था, लेकिन सब कुछ यहाँ पे ठंडा पड़ रहा है। किसी को लग रहा है कि आपके आगे तो ये बिल्कुल फुद्दू से नजर आ रहे हैं। इनके अंदर इस समय एक गहरा डर और बेचैनी पैदा हो चुकी है आपको देख के
कि कभी उन्हें लगता था कि वे जो चाहें कर सकते हैं, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं, किसी की प्रगति को रोक सकते हैं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, और फिर भी उन्हें कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। किसी को ऐसी गलतफहमी थी, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसा कह रही हैं कि आपके विरोधियों के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्होंने उनका आत्मविश्वास हिला के रख दिया है। जो लोग पहले ऊंची आवाज में बोलते थे, आज वही लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। जो लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल दूसरों को कमजोर महसूस करवाने पे करते थे, आज वही अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बाहरी दिखावा था, अंदर से तो ये बहुत कमजोर थे। इनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें अब धीरे धीरे अपनी गलतियां दिखाई देने लगी हैं। आपने उन्हें एक आईना, एक शीशा दिखा दिया, मिरर दिखा दिया है। पहले ये खुद को सही साबित करने में लगे रहते थे, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा था, वो वास्तव में दिल का साफ सच्चा इंसान। उन्होंने आपकी अच्छाई को ना सोचा कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप क्या ही करोगे। आज आपकी अच्छाई को बड़े हल्के में ले रहे थे ये लोग। आपकी शांति को डर समझा, आप शांति में बहुत कूल इंसान हो, इसीलिए ये लोग सोचे कि अरे आप तो पहले से ही डरे हो, अब क्या ही हमारा कर लोगे। और आपकी विनम्रता, बहुत ही ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हो, बहुत इनोसेंट इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी जीत, इन्होंने ना अपनी जीत समझ लिया। आपकी जो ये आप विनम्र इंसान हो, लोगों को जल्दी परेशान नहीं करते हो, तो इसे इन्होंने अपनी जीत समझ लिया, और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। आज ये लोग मजबूर है कान पकड़ पकड़ के माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि कान पकड़ते हुए नज़र आ रहे कि भाई हर किसी से टकरा लो, किसी खुदा के बंदे से, किसी इनोसेंट इंसान से, किसी न्यायप्रिय इंसान से, किसी सच्चे इंसान से नहीं टकराना है। इनके अंदर से चीख चीख के ये आवाज़ें बाहर निकल रही हैं, क्योंकि न्यायप्रिय इंसान के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं होता। वो न्याय के लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा दे। लेकिन जो धनाढ्य लोग होते हैं, धन का घमंड होता है, उन्हें धन खोने का डर होता है, इज्जत खोने का डर होता है, बहुत कुछ डर होता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ न्याय है और कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या ही है उसके पास खोने के लिए। वो तो कूद ही जाएगा किसी भी जंग में, है ना। एक्चुअल में ये कोई जंग नहीं है, यानी कि सच्चाई के लिए वो लड़ जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं उसके पास खोने के लिए, क्या ही कोई उसका ले लेगा। तो ये इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इनकी शक्ति, इनकी ताकत जीरो है आपके सामने, क्योंकि जिसके अंदर डर है कुछ खोने का, वो खुल के लड़ नहीं सकता कि भाई कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। पर आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास सच है, इनोसेंट है आप, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर के बगीचे के बहुत ही सुंदर फूल हो आप। और जैसे आप फूल हो, आप लोगों को भी ऐसी ही नज़र से देखते हो। इसीलिए ये इनकी नज़र गंदी है, इनकी नज़र में झूठे खोखले चीज़ों को ये पावर समझते हैं। आज इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, ये कान पकड़ रहे हैं कि भाई अपने बराबरी में या तो टक्कर लो, या तो जो इंसान बिल्कुल उस टक्कर में ही नहीं है, उस एनर्जी में ही नहीं है, उस इंसान से कभी भी अनजाने में भी, भूल से भी उसको पोक नहीं करना है। किसी कोई यहाँ पे कान पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो यहाँ पे जो एक और एनर्जी मुझे आ रही है, उनके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव एक साथ चल रहे हैं। किसी का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं रहा, कोई बहुत बीमार चल रहा है। आपको नीचा दिखाने की बहुत बड़ी कीमत ये लोग चुका रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप क्या ही हो। आज कान क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं ये लोग। कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई फाइनेंशियल भी इनके जीवन में बहुत बड़ा इशू आ गया है। किसी के रिश्तों में दरारें आ रही हैं, ना चाहते हुए भी अननेसेसरी की बातों का बतंगड़ बन रहा है। कुछ लोगों के अपने ही उनसे दूर होते जा रहे हैं। जिस रिश्ते पे बड़ा गर्व था, बड़ा घमंड था इन्हें, वही रिश्ता अब डगमगा रहा है, टूट रहा है। कई लोग रात को सोने जाते हैं लेकिन मन शांत नहीं है उनका। दिन भर वे सामान्य दिखने की कोशिश करते रहते हैं कि कुछ भी नहीं है उनके लाइफ में, बहुत अच्छी मस्त चल रही है लाइफ, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन भीतर बेचैनी इतनी है कि इन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि चैन कैसे मिले।
कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें वे किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन बार बार उन्हें उनकी पुरानी गलतियों को याद दिला रहा है। एक मजबूत यहाँ पे मुझे साइन जो दिखाई दे रहा है कि ये लोग बार बार अतीत के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में। इन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने कहाँ कहाँ दूसरों के साथ अन्याय किया था, आपके साथ किया, औरों के साथ भी किया। कई बार जब इंसान अपने कर्मों के रिजल्ट का सामना करता है ना, तब उसे सबसे पहले अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है, यही उनके साथ भी हो रहा है। तो रियलाइज तो इंसान करेगा ही। तो अभी कान पकड़ रहे हैं, सबके सामने नहीं, अंदर अंदर कान पकड़ रहे हैं कि भाई इन्होंने आपके साथ आपको छेड़ के बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि जो इंसान हर चीज़ से निडर हो गया हो, उसे छेड़ने से इनका नुकसान ही है, फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ खोने का डर इन्हें है, आपको कुछ भी खोने का डर नहीं है। यहाँ पे जो मुझे और एनर्जी फील हो रही है, आपकी जो एनर्जी है वो पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही है। क्योंकि आपने संघर्षों के बावजूद अपने दिल की अच्छाई को पूरी तरह ख़त्म नहीं होने दिया। कोई भी आपके साथ कुछ भी करे, आपकी इनोसेंसी कभी कम ही नहीं होती। कुछ लोग बाहरी रूप से चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए। उन्हें लग रहा है जिस व्यक्ति को उन्होंने कम आंका था, उसके साथ गलत करना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। वे अपने किए हुए कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन उन्हें बार बार सच दिखा रहा है, सच बार बार उनके सामने दिखा रहा है। इस समय आपके आसपास इस प्रकार की सुरक्षा बनी हुई है, एक प्रोटेक्शन शील्ड है। जिन रास्तों को किसी ने बंद करने की कोशिश की थी, उनमें धीरे धीरे नई संभावनाएं बनने लगी हैं। जिन अपॉर्चुनिटीज को रोकने की कोशिश की गई थी, वे किसी न किसी रूप में वापस आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, लौट रही हैं। ऐसी पवित्र आपकी एनर्जी है ना कि चाहे कोई कितनी भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी फैला दे, लेकिन आपकी प्योरिटी को अट्रैक्ट कर ही लेती है। सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है उनके लिए, उनके सामने कोई बाहरी शत्रु खड़ा है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो अपने ही कर्मों के आईने से बच नहीं पा रहे हैं। शीशे में अपना ही डार्क फेस देख रहे हैं। इंसान दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने अंतर मन से नहीं छिप सकता। यही कारण है कि बेचैनी इनका पीछा नहीं छोड़ रही, और ये कान पकड़ पकड़ के अपने ही कुकर्मों की अंदर ही अंदर क्षमा मांग रहे हैं। आपसे भी मांगना चाहते हैं, पर ईगोइस्टिक है। कैसे आए, कैसे ये झुक जाएं, झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है इनके बहुत कुछ। कई लोगों के जीवन में अहंकार की दीवारें टूट रही हैं। जब तक शक्ति साथ होती है, इंसान स्वयं को अजेय समझता है कि उसे तो कोई मार नहीं सकता, उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इनके पास कौन सी शक्ति है? इनके पास पैसे की पावर हो सकती है, घमंड है। तो घमंड भी एक पावर है, पर यह नेगेटिव पावर है, ये भी इनके पास है। और वही इंसान समझता है कि वास्तविक शक्ति ये देखिए, जो इसके पास पावर है ना, इस इंसान के पास घमंड का पावर, पैसे का पावर, तो अब ये इंसान समझ पा रहा है कि वास्तविक शक्ति विनम्रता में होती है। इनकी पावर इस समय आपके सामने फेल होती नजर आ रही है। ऊपर से ये कहते कुछ नहीं है, पर अंदर ही अंदर ये हर पल टूट रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे शो हो रहा है, आपका ध्यान अपने पेंटिकल्स पे, अपने विकास पे, अपने गोल पे, अपने करियर पे आपने अपना ध्यान दे रखा है। जिसको जो सोचना है सोचे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहीं रत्ती भर भी गलत हो ही नहीं। आप सिर्फ अपना काम करते हो। जलने वाले अगर कोई जल रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अपनी शांति और अपने भविष्य पर आपने अपना ध्यान रखा हुआ है। जो लोग आपके लिए बाधाएं बनते हैं, उनके बारे में अत्यधिक चिंता करने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ये डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है। समय हर व्यक्ति को उसकी सीख देता ही है। आपका कार्य केवल आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, वही आपका कार्य सत्य है और कुछ भी नहीं।
आने वाले समय में आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी, मन का बोझ हल्का होगा। जो सम्मान कभी आपसे छीनने की कोशिश की गई थी, वो किसी न किसी रूप में वापस आता दिखाई दे रहा है। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आप अपने मूल स्वभाव को बनाए रखें, यानी जो आपका मुख्य, जो आपका नेचर है, ओरिजिनल, नेचुरल, अपनी नेचुरलिटी को आपको बना के रखना है। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएं जिन्होंने कभी आपको दुख दिया था। ये आपके लिए गाइडेंस है। सच्चाई को समय लग सकता है, लेकिन जब वो सामने आती है तो सबसे मजबूत, कितना भी मजबूत अहंकार हो, उसके सामने टिक नहीं पाती। ये बहुत ही बड़ी आपकी जिंदगी में कि कोई महसूस कर रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास इतनी बड़ी पावर। कोई सोच सोच के किसी की दुनिया हिल रही है, हैरान है कि हमारे पास तो भाई घमंड भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, तो आज हमें इसके सामने क्यों झुकना पड़ रहा है। अंदर ही अंदर कोई बहुत ऐसा लग रहा है कोई बीमार पड़ गया है सोच सोच के। पहली बार किसी को एहसास हो रहा है कि सच्चाई में कितना दम होता है, ओरिजिनलिटी में क्या खासियत है, किसी को समझ में आ रहा है। 3 ऑफ वाटर यहां पे जो मुझे दिखाई दे रही है, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसे बड़ा घमंड था और उसे अभी समझ में आ रहा है कि घमंड में, पैसे के घमंड में, अपने गुरूर में और सच्चाई में क्या अंतर होता है। सच्चाई सामने से बहुत कमजोर दिखती है कि अरे ये क्या ही कर लेगा, हम तो पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। लेकिन सच्चाई इसलिए जीतती है क्योंकि उसे कुछ खोना ही नहीं है। जो सच है वो सामने है, उसे बनावटीपन नहीं दिखना है, उसे कुछ भी छुपाना ही नहीं है, जो है सब सामने है। और जो गुरूर में रहते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, उन्हें बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपा के रखनी पड़ती है। कहीं ये ना बाहर आ जाए, कहीं वो ना बाहर आ जाए, यहाँ ना इनकी इज्जत चली जाए, वहाँ ना इनकी इज्जत चली जाए। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि सच में कितनी ताकत होती है। और आप सच्चे इंसान हो, आपको जो इन्होंने चोट पहुंचाई, अब ये चाहे जितने बड़े खुद को समझते हो, इन्हें हाथ जोड़ जोड़ के इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ रही है। पूरी तरीके से कान पकड़ रही है, जैसे कान पकड़ के उठक बैठक की जाती है ना अपने गलतियों पे, तो वो इनके साथ चल रहा है। आप अपने जीवन में इतने तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी आपका लक्ष्य है, जितना भी आप कमाते हो, जितना भी आपकी औकात है, इस समय इनकी औकात फीकी पड़ रही है आपके सामने। बहुत इनोसेंट। और आपके साथ ना कोई यहाँ पे आप, क्योंकि आपके पास 3D लाइफ की कोई पावर नहीं है, पर हाँ आपकी सोल में जो सच्चाई है ना, उस पावर के साथ भगवान खड़े हैं। किसी को ये एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, क्योंकि ना कोई हथियार है आपके पास, ना कोई दमखम है, फिर भी आप हर जंग जीत रहे हो क्योंकि आप सच ही बोलते हो चाहे जो हो जाए। माय गॉड। 10 ऑफ एयर, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके जीवन में इतनी। अब चाहे आपके जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन अब ईश्वर आपको 3D में भी बहुत मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, क्योंकि ईश्वर बड़े लंबे समय से आपकी परीक्षा ले रहे थे। अब आपका ना किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने का समय आ गया है। 10 ऑफ एयर यानी आपके जीवन में बहुत जल्द इतने जो आप मेहनत कर रहे हो अपने लक्ष्य के तरफ, इतना आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। और इन घमंडियों के मुंह पे अब 3D लाइफ पे भी बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 ऑफ वाटर, ये आपके जीवन में बहुत धोखेबाज चोर लोग हैं। इन्होंने आपके जीवन में बहुत सारी ठगी करने की कोशिश की है। आपके धन तो आपके पास है नहीं, आपके पास जो धन है सत्य को बार बार दबाने की कोशिश की है। आपके पास क्या धन है? इनोसेंट, सच्चाई और अपने पक्ष पे डटे रहना, क्योंकि आप गलत नहीं हो। क्या ही कोई आपका कर लेगा। लेकिन अभी ईश्वर आपके यहाँ पे ना इन चोरों के सामने, इन बेईमान धोखेबाज और यहाँ पे चीटर्स के सामने ईश्वर अब आपको बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। ये 3D की भाषा समझते हैं, अब ईश्वर आपको 3D में भी बहुत मजबूत बनाने वाले हैं। इतना पैसा आपके जीवन में आएगा जो आप मेहनत कर रहे हो। अभी तक सिर्फ आपसे मेहनत करवाई गई थी, लेकिन अब रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है। इनकी आंखें चुंधिया जाएंगी आपके जीवन में। जो अगर ये 3D की भाषा समझते हैं तो अब आपको 3D में भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है।
सिक्स ऑफ एयर, आप जो विक्ट्री हासिल करोगे, नेम फेम हासिल करोगे, वो इनसे सहन नहीं होगा। अब ये कान पकड़ रहे हैं ना, फिर आपसे पंगा ये जरूर लेंगे, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी ताकत फीकी पड़ रही है। अभी तक तो ये कान पकड़ रहे थे, लेकिन अब ये आपसे टकराएंगे 100%। बहुत तगड़ी टक्कर होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि ये हवा में उछलने वाले लोग हैं और ये उछलेंगे जरूर, बिल्कुल उछले, यहाँ पे उछलेंगे ही उछलेंगे, क्योंकि जो ये कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे वो मंजर अब ये देखेंगे आपके लाइफ में। ये आपके जीवन में पता करने की कोशिश करेंगे। अब इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चालू होगी और यही इनके सबसे बड़े पतन का कारण बनने वाला है। ये ईश्वर भी ना भिगो भिगो के जूते ऐसे ही मारते हैं ऐसे लोगों को। यहाँ पे आपके द्वारा इनका बहुत बड़ा पतन लिखा जा चुका है, जो अब फलित होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये कान पकड़ते इसलिए, जब अभी तो कान पकड़ रहे थे ना, अभी आपसे पक्की दुश्मनी निभाएंगे। आप संभल के आपको रहना है, क्योंकि अब आपकी 3D लाइफ में पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आपके लिए खोने के लिए बहुत कुछ होगा, पर ईश्वर ये टेस्ट कर रहे हैं। 3D में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, आप इसे खोने से डरते हो या आप उपराम हो। चाहे 3D में करोड़ों आपके पास आ जाएं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पहले से ही सब कुछ छोड़ने की पड़ी हुई है। तो ये टेस्ट भी आपका चलने वाला है, यहाँ पे बहुत आपको सतर्क रहना है। देखिए, आप एक सत्यनिष्ठ इंसान हो, चाहे कुछ भी आपका हो जाए, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में 3D लाइफ में इन्वॉल्व होने वाले इंसान तो नहीं हो, लेकिन ये ईश्वर आपको टेस्ट कर रहे हैं कि खूब सारा धन दो, मान सम्मान दो, तो देखो कि आप अभी भी आपको फर्क नहीं पड़ता या आपको घमंड आएगा। आपको अपने झूठी ताकत आप लोगों को दिखाओगे, ऐसा भी बहुत चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी प्रैक्टिस शुरू से पड़ी है सब कुछ त्याग करने की, किसी चीज़ को आप पकड़ के नहीं रखने वाले। पास हो गए आप, चाहे जितने दुश्मन आपके सामने खड़े हो जाएं, आप सबको परास्त करोगे। यहाँ पे दिख रहा बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है। तो फ्रेंड्स, कुछ नंबर भी देख लेते हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 10 नंबर। ओके, और क्या है देखते हैं यहाँ पे। ओके, 5 नंबर, 5 नंबर अगेन। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने जा रहा है, बहुत बड़ा। आपकी पूरी लाइफ चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे हम अब एज देख लेते हैं। किसी की एज है 59, 60, 42, 40, 46, 43, 47, 39, 51, 55, ये एज है मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम आपके लिए लेते हैं एक एंजल्स गाइडेंस, देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं। नहीं, कॉस्मिक से लेते हैं। चलिए, एंजल से नहीं लेंगे, कॉस्मिक से लेते हैं। चलिए, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, मैंने पहले जैसे मैंने कार्ड लिया ना, बॉटम ऑफ द डेक चैलेंजेस आया है। चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे, पर आप पहले ही उसकी ट्रेनिंग ले चुके हो, आप हारने वाले नहीं हो। बहुत पावरफुल सोल हो, आपकी पावर को समझ पाना हर किसी के, मैं किसी ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पावर को समझ पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज गाइडेंस दीजिए। गार्डियन एंजल्स, तो आपकी प्रोटेक्शन हमेशा, पावरफुल शील्ड, आप शील्डेड हो। कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा तो पहले एंजल्स से उसे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको देखते रहते हैं। ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ से पास अवे हो चुके हैं, लेकिन वो आपके आसपास रहते हैं। ये आप इनके ना, आप अपने ब्लड लाइन के शहंशाह हो, आपने अपने ब्लड लाइन को भी क्लियर किया है, इसीलिए ये बहुत ग्रेटिट्यूड आपको शो करते हैं।
आपके एंजल्स आपको ग्रेटिट्यूड, यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोई एंसेस्ट्रल कर्स भी आपने तोड़ा है, तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी सुरक्षा हमेशा करते रहते हैं। आप जब भी कभी थोड़ा सा दुखी होते हो ना, तो आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। कोई आपके ऊपर लव स्पेल हो सकता है कर रहा हो, कहीं फंसाने की साजिश चल रही है, किसी के ऊपर कोई लव स्पेल हो रहा है, यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने तरफ खींचने के लिए, आपकी पावर को कम करने के लिए, कहीं फंसा देने के लिए लव स्पेल यहाँ पे किसी के ऊपर ज़रूर किया जा रहा है। स्पाइंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया हो सकता है, घर के आसपास हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपके बारे में पता लगाने के लिए, प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, यानी कि साम दाम दंड भेद हर चीज़ यूज़ की जा रही है आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो अपना समय, जिस समय आपको आना जाना या कुछ भी आप करते हैं, तो ये रेगुलर एक ही जगह पे नहीं करना है, आपको एक ही टाइम पे नहीं करना है, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करना है। कोई गोल्ड डिगर है, आप किसी के यहाँ पे कोई गोल्ड डिगर मुझे दिख रहा है, जो आपको झूठा लव स्पेल इसीलिए किया जा रहा है। ये देखो लव स्पेल का कार्ड है ना, तो लव स्पेल करके आपके धन को, आपके प्रॉपर्टी को झूठा प्यार दिखा के कोई ठग के लेके जा सकता है। कोई गोल्ड डिगर आपके लाइफ में नजर आ रहा है मुझे, कोई ऐसा इंसान जो आपका झूठा प्यार शो करके आपका बहुत कुछ छीन सकता है। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डिस्टेंस, तो आगे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है ऐसे लोगों से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही मीठा बन रहा है, तो आपको समझ लेना है कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके लिए नेम इनिशियल्स भी निकालती हूँ, देखते हैं कि क्या आता है। डी, ध्रुव किसी का नाम हो सकता है, ध्रुव। मनीषा किसी का नाम हो सकता है। DMA, अनुराग, रजत, भावना, भावना किसी का नाम हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल्स है जो मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे दिसपुर, दीमापुर, एंड यहाँ पे मिजोरम। अच्छा, सब नॉर्थ ईस्ट की तरफ का नाम क्यों आ रहा भाई। और यहाँ पे अगरतला, एंड यहाँ पे रुड़की, राजस्थान, रेवाड़ी, एंड रोहिणी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। भावनगर, बिहार, एंड बंगाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।